अभी आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर पता चलने वाला है कि नया लैपटॉप खरीदने से पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर टोटल 13 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं और हर एक पॉइंट बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप चाहते हैं हर पॉइंट को नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1 का जो पॉइंट है वो है प्रोसेसर का। दोस्तों इस प्रोसेसर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। पहली कैटेगरी जो आती है बेसिक वर्किंग वाले लैपटॉप की और दूसरी जो कैटेगरी आती है प्रोफेशनल लैपटॉप या गेमिंग लैपटॉप की। दोस्तों आपका ये सवाल होगा बेसिक वर्किंग में कौन से वर्किंग आ जाते हैं। तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक या फिर आप टैली भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मीटिंग, उसके बाद वीडियो देखना, इंटरनेट ब्राउजिंग या फिर ऑनलाइन कुछ फॉर्म्स भरना है, ये सब वर्किंग बेसिक वर्किंग में आ जाते हैं दोस्तों। और इसके लिए इंटेल कोर i3 या AMD का Ryzen 3 का प्रोसेसर यूज किया जाता है दोस्तों। अभी हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल वर्किंग लैपटॉप के बारे में या गेमिंग लैपटॉप के अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज किया जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर इंटेल कोर i5 या i7 या फिर AMD का अगर आप देखते हैं तो AMD का Ryzen 5 या Ryzen 7 ये प्रोसेसर प्रोफेशनल लैपटॉप में या गेमिंग लैपटॉप में यूज किया जाता है। जब भी हम प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं आपको ये ध्यान में रखना है लेटेस्ट जनरेशन क्या चल रहा है। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं इंटेल कोर i3 में 13 जनरेशन का प्रोसेसर अभी मार्केट में चल रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं 2 नंबर पॉइंट की, वो है रैम। लैपटॉप में कम से कम 8 GB की रैम होनी चाहिए फॉर बेसिक वर्किंग वाले लैपटॉप में। अगर आप प्रोफेशनल वर्किंग या गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके अंदर 16 GB की रैम होनी चाहिए। कितनी GB की रैम होनी चाहिए? 16 GB की रैम होनी चाहिए। और ये जो रैम है DDR4 या DDR5 रैम मिलती है तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, राइट। ये बात हो गई रैम की। अभी 3 नंबर का पॉइंट है स्टोरेज का। तो लैपटॉप में कितना स्टोरेज होना चाहिए दोस्तों? लैपटॉप में कम से कम 256 GB का स्टोरेज होना चाहिए और वो भी SSD का। SSD का मतलब क्या आता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये कितनी होनी चाहिए? 256 GB। और इससे अगर ज़्यादा है जैसे कि 512 GB तो वेल एंड गुड। अगर आपकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आपको हार्ड ड्राइव के बारे में सोचना चाहिए। प्राइमरी SSD होनी चाहिए और डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव है तो वेल एंड गुड। हार्ड ड्राइव जो है एज कम्पेयर टू SSD थोड़ा स्लो चलता है, बट हार्ड ड्राइव की जो प्राइस है एज कम्पेयर टू SSD कम रहती है और स्टोरेज ज़्यादा मिलता है। और SSD की जो प्राइस है थोड़ी ज़्यादा रहती है और स्टोरेज कम मिलता है, ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। 4 नंबर का पॉइंट है डिस्प्ले। जब भी हम नया लैपटॉप खरीदने को जाते हैं हमें मालूम होना चाहिए डिस्प्ले का साइज क्या है, उसके साथ कौन से पॉइंट्स हमको चेक करने चाहिए। तो 14 इंच का जो डिस्प्ले है ये बेसिक वर्किंग करने के लिए यूज़ किया जाता है और आपको ये ध्यान में रखना है कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ ही डिस्प्ले आपको लेना है, राइट। और प्रोफेशनल वर्किंग करने के लिए या गेमिंग के लिए जो डिस्प्ले आता है उसकी साइज आती है 15.6 इंच का या 17 इंच का डिस्प्ले आता है और इसका जो रिजोल्यूशन है वो भी आपको फुल HD ही लेना है। इसके साथ 250 निट्स का ब्राइटनेस होना चाहिए, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होना चाहिए और TUV रेनलैंड सर्टिफाइड अगर डिस्प्ले है तो बहुत बढ़िया, आपकी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आने वाला है। 5 नंबर का पॉइंट है बैटरी। कम से कम 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलना चाहिए और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर की ज़रूरत है दोस्तों। 6 नंबर का पॉइंट है पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। नया लैपटॉप खरीदते समय हमें ये देखना है इस लैपटॉप में कौन से पोर्ट्स है दोस्तों, जैसे कि Type-C पोर्ट, USB Type-A, 3.5 mm ऑडियो जैक, HDMI पोर्ट,
HDMI पोर्ट की ज़रूरत क्यों है दोस्तों? अगर आप लैपटॉप टीवी को कनेक्ट करते हैं या एक्सटर्नल मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं या फिर प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो HDMI का पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद इथरनेट का पोर्ट आता है जो हमें लैन को या इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए मदद करता है दोस्तों। 3.5 mm ऑडियो जैक जो आता है उसके अंदर हम हेडफोन लगा सकते हैं या एक्सटर्नल स्पीकर भी लगा सकते हैं। ये बात हो गई पोर्ट्स के बारे में। अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो लैपटॉप के अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, उसके बाद हॉटस्पॉट ये आपको मिलना चाहिए। और वाईफाई का लेटेस्ट जनरेशन क्या चल रहा है ये भी आपको चेक करना है दोस्तों। 7 नंबर का पॉइंट है कीबोर्ड एंड टच पैड। बैकलाइट कीबोर्ड का ऑप्शन को आपको चुनना है और टच पैड जो है फुल साइज का होना चाहिए। उसके अंदर स्क्रॉलिंग, लेफ्ट और राइट का बटन वर्किंग में है या नहीं ये आपको चेक करना है दोस्तों। 8 नंबर का पॉइंट है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड को जीपीयू भी कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिक वर्किंग वाले लैपटॉप के प्रोसेसर के साथ ही ये ग्राफिक्स कार्ड दिया जाता है। जैसे कि इंटेल का इंटेल यूएसडी और एएमडी का एएमडी रेडियन वेगा, ये ग्राफिक्स उसके साथ ही आ जाता है। और प्रोफेशनल लैपटॉप या गेमिंग लैपटॉप इसके लिए अलग सा एक ग्राफिक कार्ड दिया जाता है। ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत क्यों होती है? 4K वीडियो एडिटिंग करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है या गेमिंग करना है, इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है। NVIDIA GTX 1650, RTX 3050, RTX 3060 ये कुछ ग्राफिक्स कार्ड के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको प्रोफेशनल वर्किंग लैपटॉप के लिए देखना है दोस्तों, राइट। दोस्तों 9 नंबर का पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में से OS भी कहते हैं। अभी लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहा है और मैक्सिमम यही ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर लैपटॉप में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप एप्पल के लैपटॉप के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर मैक OS यूज़ किया जाता है दोस्तों। उसके बाद अगर आप क्रोम बुक देखते हैं तो उसके अंदर क्रोम OS यूज़ किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ आपके गूगल के एप्लीकेशन ही रन होते हैं दोस्तों, राइट। दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ये सपोर्ट करते हैं और नॉर्मली ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में और होम पर्पस के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। विंडोज़ का अपडेट आपको रेगुलर मिलते हैं और इसे आपको रेगुलर अपडेट भी करना चाहिए दोस्तों, राइट। 10 नंबर का पॉइंट है वारंटी। हर लैपटॉप की 1 साल की वारंटी आ जाती है दोस्तों। आपको ये देखना है ऑन साइट वारंटी कौन से ब्रांड दे रहा है। ऑन साइट वारंटी का मतलब क्या आता है? इसका मतलब ऐसा है दोस्तों, जब भी आप कोई भी ब्रांड का लैपटॉप खरीदते हैं तो उस ब्रांड की जो सर्विस है आपको आपके घर पर या ऑफिस तक उसको देना है। जब भी लैपटॉप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको सर्विस स्टेशन की जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉल या कंप्लेंट रजिस्टर करना है और वह कंपनी का जो इंजीनियर है आपके घर पर या फिर आपके ऑफिस में आकर और जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करके देगा। तो इसे कहते हैं ऑन साइट वारंटी। इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी का एक ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको ऑफर में अगर मिल रहा है आपको लेना चाहिए, या फिर आपको कुछ अमाउंट पेड करके ये अगर मिलता है तो आपको इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। 11 नंबर का पॉइंट है प्राइस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लैपटॉप की कीमत कितनी होनी चाहिए। बेसिक वर्किंग करने के लिए जो भी लैपटॉप आते हैं उसकी जो कीमत है 30,000 से शुरू होती है और 50,000 तक जाती है। आपका सवाल होगा 50,000 तक क्यों जाती है उसकी प्राइस? तो इसका आंसर ये है दोस्तों, इस लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है उसका जनरेशन अगर लेटेस्ट है, रैम ज़्यादा है, स्टोरेज ज़्यादा है, डिस्प्ले का जो टाइप है IPS डिस्प्ले, उसके बाद एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, टीवी रेड लाइन सर्टिफाइड डिस्प्ले,
ये अगर आता है तो प्राइस ये बढ़ जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप प्रोफेशनल लैपटॉप या गेमिंग लैपटॉप खरीदने जाते हैं, इसकी जो प्राइस रेंज है 50,000 से शुरू हो जाती है और 1 लाख के ऊपर भी इसकी प्राइस चली जाती है दोस्तों। अब आपका ये सवाल होगा कि इसकी प्राइस इतनी क्यों हो जाती है, तो इसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड आ जाता है, उसकी मेजर प्राइस होती है। उसके बाद इसका जो प्रोसेसर है, अगर आप कोर i5 का प्रोसेसर लेते हैं तो इसकी जो कीमत है 70-80 हज़ार तक चली जाती है, और i7 अगर प्रोसेसर लेते हैं तो इसकी जो कीमत है 90,000 1 लाख के ऊपर चली जाती है दोस्तों। ये हो गया 11 नंबर का पॉइंट। 12 नंबर का पॉइंट है डिस्काउंट एंड फ्री एक्सेसरीज। लैपटॉप खरीदते समय आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है ये आपको चेक करना है। क्रेडिट कार्ड अगर स्वैप कर रहे हैं उसके ऊपर कैशबैक की ऑफर है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन लैपटॉप खरीद रहे हैं उसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है ये आपको चेक करना है दोस्तों, राइट। और फ्री एक्सेसरीज में आपको क्या मिल रहा है, जैसे कि वायरलेस माउस, पेन ड्राइव, लैपटॉप की बैग, उसके बाद हेडफोन आता है, एंटीवायरस आता है, कूलिंग पैड, लैपटॉप का स्टैंड, ये सब कुछ आपको चेक करना है लैपटॉप लेते समय दोस्तों, राइट। ये था 12 नंबर का पॉइंट। लास्ट का 13 नंबर का पॉइंट बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है। लैपटॉप कहाँ से खरीदे, ऑनलाइन खरीदे या कोई शॉप में जाकर खरीदे। पहले आपको लैपटॉप की जो कीमत है ऑनलाइन चेक करना है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, वहाँ पर आपको लैपटॉप की कीमत क्या चल रही है ये आपको चेक करना है। उसके साथ डिस्काउंट कितना मिल रहा है ये भी आपको चेक करना है दोस्तों। और वो सेम लैपटॉप की जो कीमत है आपको दुकान में जाके चेक करना है, वहाँ पर क्या कीमत चल रही है, क्या ऑफर चल रही है, डिस्काउंट क्या मिल रहा है, एक्सेसरीज में क्या क्या मिल रहा है, ये भी आपको चेक करना है दोस्तों। सिर्फ आपके लिए कुछ अच्छे लैपटॉप के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप एक बार जाके ज़रूर चेक करना। अगर आपको लैपटॉप की अच्छी डील मिल जाती है तो आप ये लैपटॉप भी खरीद सकते हैं दोस्तों, राइट। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी हिट करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आने वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।